बांकीपुर की जनता थोड़ी है केवल कास्ट समाज का गुलाम है। अगर बांकीपुर की जनता केवल कास्ट समाज के लिए अगर गुलाम है तब तो वोट करे, हम उनको प्रणाम करते हैं। लेकिन अगर उनके अंदर थोड़ा भी स्वाभिमान है तो इस बार परिवर्तन करें। मेरे भारत के लिए जो अच्छा करेगा मैं उसके साथ हूँ। जो भारत के जनता के साथ जो दोगला नीति अपनाएगा उसके विरुद्ध में हम सब जगह हैं। इतने छोटे कार्यकर्ता को हम यहाँ विधानसभा का चुनाव में हम उसको मौका दे रहे हैं। अरे महामूर्खों, यह काम 243 विधानसभा का जो चुनाव हो रहा था तो यह उस समय इतना उत्तम विचारधारा आपका कहाँ चला गया था। यह पब्लिक को ठगने का जो आपने नीति बनाया है उस नीति से आप दूर हो जाएं, नहीं तो अब जनता इतनी जाग चुकी है कि आपको सदन से लेके सब जगह खदेड़ देगी। और वह हमारे देश के छात्र छात्राएं जो हैं जो कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनको तो समझ है, वो पढ़े लिखे हैं, कोई रिक्शा ठेला तो नहीं चला रहे हैं, तो उनके जीवन पर अगर कुठाराघात होगा तो उनका रिएक्शन तो होगा ही। परिवर्तन ही संसार का नियम है, सभी वेद ग्रंथों में लिखा गया है। तो आप कहाँ के महामूर्ख हैं कि आप परिवर्तन नहीं करना चाह रहे हैं। अगर आप नहीं करना चाह रहे हैं तो आपके अंदर गुलामी की वही लत 900 साल आली पड़ी हुई है। आपको तो परिवर्तन करना है। और व्यक्ति विशेष को देखिए ना कि किसमें किसके अंदर कितना विजन है, वो किस समाज को कहाँ ले जाना चाहता है। अगर कोई भी व्यक्ति विजन रखे हुए है और किसी एक समाज को ले जाना चाहता है तो वह दुष्ट है। अगर वह सभी आम जनता को ले जाना चाहता है तो महान। मालूम है यह देश कैसे गुलाम हुआ? ये देश में जब अंग्रेज आया था तो उसकी संख्या इतनी कम थी कि हम लोग अपने अपने किसान अपने अपने खेत से अगर एक ढेला उठा के अगर फेंक देता तो उसकी कब्र बन जाती। लेकिन वह जानता था कि यहाँ के लोगों को सेल्फ बेनिफिट दीजिए और यहाँ के लोग अपने ही लोगों पर शासन करना शुरू कर देगा, तो वो माध्यम बना लिया। वही प्रक्रिया अभी चल रहा है। बांकीपुर चुनाव में कैंडिडेट कितना मायने रखता है ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि देखिए चुनाव कोई भी हो, लोग जो है पहला चीज़ जो है वो देखता है कैंडिडेट कि कौन से पार्टी ने किसको खड़ा किया है। भाजपा ने नीरज कुमार को खड़ा किया है, दूसरी तरफ जो है प्रशांत किशोर जनसुराज से खुद आ गए हैं मैदान में। आरजेडी की बात करें तो रेखा गुप्ता आ गए हैं। जो पब्लिक है वो क्या सोचती है वो जानने की कोशिश करें। आपसे मेरा एक सवाल रहेगा कि आज के टाइम में जो लोग सोचते हैं कि उम्मीदवार का चयन कैसे करें, तो आपके हिसाब से आपके जहन में क्या आता है कि कौन सा उम्मीदवार सही है, किसको कैसे नापते हैं आप? देखिए, सबसे पहले हम आपको चैनल को धन्यवाद करते हैं कि कम से कम आपके अंदर एक सामाजिक व्यवस्था बनाने की बातें आ रही है कि भाई इस समाज में नए का एक ऐसा निर्माण हो जिससे समाज की जितनी कुरीतियां हैं वो सब समाप्त हो जाए। और आप हमारे भारत के 4 स्तंभ में से एक स्तंभ हैं जिसको पत्रकारिता कहा जाता है, ठीक है। तो पत्रकारिता में अगर आपके अंदर ईमानदारी आ जाएगी तो आज के आज आप सही को सही और गलत को गलत कहने की ताकत आप में अगर आ जाएगी तो आप भी इस जगत में उस ईश्वर के जैसा, ईश्वर क्या करता है, ईश्वर का गुणधर्म है कि आप में अगर किसी तरह की कमियां हैं उसको निखार दे किसी गुरु के द्वारा। तो हम कहते हैं कि यहाँ अगर प्रशांत किशोर की बात नहीं करते हैं, न नीरज कुमार की बात करते हैं, न रेखा गुप्ता की हम बात करते हैं। हम बात करते हैं कि भाई समाज की व्यवस्था बनाने वाले लोग अगर उनके अंदर कोई विजन है, कोई उद्देश्य बना हुआ है कि मेरे समाज में इतनी विकृतियां फैली हुई है, जो मेरा चारों स्तंभ अगर भ्रष्ट हो गया है तो उसको हम कम से कम अपने असेंबली में, अपने संसद में, अपने सदन में किसी न किसी रूप में इसको ऐसी व्याख्या हम प्रदान करें जिसके द्वारा हमारे समाज के जो भी न्यायपालिका के लोग हों या कार्यपालिका के लोग हों या पत्रकारिता के हों, जो भी हों, उन लोगों में एक बदलाव आ जाए। और हम दावे के साथ कहते हैं कि वो जजेज बनने के लिए कितने पढ़ाई की ज़रूरत पड़ती है, कितने कंपटीशन की ज़रूरत पड़ती है, और आपका न्यायपालिका वहाँ सुचारू ढंग से चलता है। और सबसे दुर्भाग्य की बात है हम ऐसे देश में हैं जहाँ आज भी अंग्रेज़ों के और दूसरे देशों के बनाए हुए कानून को लेके अभी तक हम ढो रहे हैं। और अब भी ऐसे हमारे कानून के बनाने वाले जो संसद में बैठे हुए हैं या किसी भी सदनों में बैठे हुए हैं वह अनपढ़ हैं, गंवार हैं, उनको कोई पढ़ने का ज्ञान नहीं है और वो कानून बनाते हैं केवल अपनी सुरक्षा के लिए और वह पूरे देश पर शासन और सत्ता कायम करना चाहते हैं। तो हम तो जन मतदाता से यही कहेंगे कि भाई व्यक्तिगत विशेष को आप चुनिए, उसके व्यक्तित्व को देखिए कि किसके अंदर विजन है।
ठीक है। अगर उसके अंदर विजन है आपके समाज को सुधारने का, आपके शरीर में अगर किसी तरह का विकृति है, आपके अर्थ में किसी तरह का विकृति है, आपके जीवन में किसी तरह का विकृति है, वह ना मेरे समाज का कुछ सुधार कर सकता है, अन्यथा तो केवल यह पागलपन है। सामने वाले का जो कैपेसिटी है वो भी देखना होता है। तो एक तरफ तो है कि आपने जैसा बोला कि आदमी को सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए, तो लोग विचार कैसे करें? क्योंकि देखिए अभी के टाइम में बांकीपुर अभी उपचुनाव है, उपचुनाव को लेकर लोग ज़्यादा सोचता नहीं है, कहता है कि जो है सो सही है, पार्टी जो कर रही है ठीक है कर रही है, तो जो जिसने पार्टी को माला पहनाया उसी को टिकट दे दो। देखिए यही गुलामी है। आप अगर पार्टी कर रहे हैं तो पार्टी का भी नैतिकता बनता है कि हम ऐसे उम्मीदवार दें जो हमारे साथ पार्टी में जुड़ा हुआ हमारे मतदाता हैं या हमारे कार्यकारी लोग हैं, जो हमारे मंडल में या मेरे कमेटी समिति में लोग बैठे हुए हैं, उनके अंदर किसी तरह का मेरे खिलाफ कोई भावना दुर्भावना न जगे। तो हम उम्मीद करते हैं कि यह जो बातें आज दर्शाया जा रहा है कि देखिए भाई हम इतने छोटे कार्यकर्ता को हम यहाँ विधानसभा का चुनाव में हम उसको मौका दे रहे हैं। अरे महामूर्खों, यह काम 243 विधानसभा का जो चुनाव हो रहा था तो यह उस समय इतना उत्तम विचारधारा आपका कहाँ चला गया था? यह पब्लिक को ठगने का जो आपने नीति बनाया है उस नीति से आप दूर हो जाएं, नहीं तो अब जनता इतनी जाग चुकी है कि आपको सदन से लेके सब जगह खदेड़ देगी। और वह हमारे देश के छात्र छात्राएं जो हैं जो कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनको तो समझ है, वो पढ़े लिखे हैं, कोई रिक्शा ठेला तो नहीं चला रहे हैं, तो उनके जीवन पर अगर कुठाराघात होगा तो उनका रिएक्शन तो होगा ही आपके विरुद्ध जाने का। तो यह मौका आपने दिया है, अभी से आप अपना चाल चरित्र जो भी है, आपकी नीति, सब चीज़ को बदल तो लीजिए। बांकीपुर विधानसभा में सबसे ज़्यादा एक तरह से देखा जाए तो पढ़े लिखे लोग हैं, इंटेलेक्चुअल लोग हैं, आप जैसे लोग हैं। आप भी कहीं ना कहीं पढ़े लिखे तो नहीं है, आप भी पहले नहीं, आप प्रैक्टिस करते हैं। लिखे होते तो हम भी IAS IPS इंजीनियर डॉक्टर जरूर होते। हाँ, प्रैक्टिस करते हैं। हाँ, हम नेचुरोपैथ से कुछ चीज़ें हैं ईश्वर ने हमको दिया है, कुछ गुणवत्ता है हमारे अंदर कि हम लोगों का सेवा जरूर कर रहे हैं। आपकी जो वाणी है कहीं ना कहीं लोग सुनते हैं, तो मेरा आपसे एक सवाल रहेगा कि जो आपकी जो अंदर से जो आवाज़ आ रही है कि नहीं इस बार बदलाव होनी ही चाहिए, मतलब होनी चाहिए। एकदम एकदम। अगर देखिए जो व्यक्ति, आप प्रकृति के नियम को समझे, प्रकृति में आप आए, आपकी बचपना जवानी में बदल गई, जवानी फिर बुढ़ापे में बदल रही है, तो जब प्रकृति के नियम को आपका शरीर भी फॉलो कर रहा है, इसी शरीर में आपका मन है, मन भी इस चीज़ को समझ रहा है, तो फिर परिवर्तन ही संसार का नियम है, सभी वेद ग्रंथों में लिखा गया है। तो आप कहाँ के महामूर्ख हैं कि आप परिवर्तन नहीं करना चाह रहे हैं? अगर आप नहीं करना चाह रहे हैं तो आपके अंदर गुलामी की वही लत 900 साल आली पड़ी हुई है। आपको तो परिवर्तन करना है। और व्यक्ति विशेष को देखिए ना कि किसमें, किसके अंदर कितना विजन है, वो किस समाज को कहाँ ले जाना चाहता है। अगर कोई भी व्यक्ति विजन रखे हुए है और किसी एक समाज को ले जाना चाहता है तो वह दुष्ट है। अगर वह सभी आम जनता को ले जाना चाहता है तो महान है। आपका इशारा हम समझ रहे हैं किसके तरफ है। जो विजन वाली बात कही, प्रशांत किशोर का अगर लोग विजन समझ जाते तो पिछले बार जो है 25 में जो चुनाव हुआ था उनको कम से कम एक तो सीट आता, एक भी सीट नहीं आया है। कारण है, आप मालूम है यह देश कैसे गुलाम हुआ? ये देश में जब अंग्रेज आया था तो उसकी संख्या इतनी कम थी कि हम लोग अपने अपने किसान अपने अपने खेत से अगर एक ढेला उठा के अगर फेंक देता तो उसकी कब्र बन जाती। लेकिन वह जानता था कि यहाँ के लोगों को सेल्फ बेनिफिट दीजिए और यहाँ के लोग अपने ही लोगों पर शासन करना शुरू कर देगा, तो वो माध्यम बना लिया। वही प्रक्रिया अभी चल रहा है। अच्छा एक बात बताइए, आप 10,000 रुपया आप भेजे 1 से 1.5 करोड़ महिलाओं को, जिसके बारे में बताया जाता है कि उससे रोजगार लाख करोड़ में, हाँ रोजगार होगा। हम उम्मीद करते हैं कि ऐसा एक भी नेता, 10,000 दिया गया था महिलाओं को, जीविका दीदी को, वो हम जीविका दीदी बोले या समाज के हमारे घर के परिवार के ही लोग हैं, तो वो 10,000 रुपये में ना वो दुकान ले पाती हैं, ना अपना कुछ सामान खरीद पाती हैं। इससे क्या मेरे राज्य का विकास हो गया? इससे आपका वोट परिवर्तित हो गया। आपको कहीं ना कहीं भय तो था, बोला गया था कि 2 लाख रुपया और देंगे। अब तक 2 लाख रुपया देंगे। अरे भाई हमारे प्रधानमंत्री तो आते आते वो जितना लोगों को बेवकूफ़ बनाने का और इमोशनल जो गेम प्लान उन्होंने करा
कि भैया हम इतना ब्लैक मनी है उसको ले आएंगे और हम आपके खाते में ये कर देंगे वो कर देंगे। अभी तक तो केवल हमने देखा है कि वो केवल लोगों को परेशान किए हैं और दिए कुछ नहीं हैं, केवल अपना सुख सुविधा भोगे हैं। और लगता है कि किसी न किसी पूर्व जन्म में उनका ऐसा कुछ रहा है कि आज भी लोगों के जीवन का किसी न किसी रूप में शोषण करके वो सुख भोग रहे हैं। देखिए आपकी बातों को सुनकर लोग कहेंगे कि नहीं लिबरल ज़्यादा अंकल लग रहे हैं। मेरा सवाल तो आपकी जो सोच है वो किधर, लिबरल की तरफ है या राष्ट्रवादी की तरफ? राष्ट्रवादी की तरफ है, कोई लिबरल नहीं। हम बोलते हैं कि मेरे भारत के लिए जो अच्छा करेगा मैं उसके साथ हूँ। जो भारत के जनता के साथ जो दोगला नीति अपनाएगा उसके विरुद्ध में हम सब जगह हैं। तो भाजपा नेशनलिस्ट पार्टी नहीं है क्या? अरे नेशनलिस्ट पार्टी हो जाइए, अब मान ली कि हमको मगध का धनानंद पैदा कर दीजिए, तो फिर कोई चाणक्य आएगा ना जो चंद्रगुप्त जैसे निकाल कर मेरा दमन करेगा। तो वो पाटलिपुत्र की धरती शुरू कर दी है। हाँ, बांकीपुर में अगर बदलाव होती है, यहाँ से प्रशांत किशोर, जैसा कि लोग कह रहे हैं कि नहीं प्रशांत किशोर को देना चाहिए चांस, अगर बांकीपुर से भाजपा हार जाती है तो भाजपा को क्या सबक मिलेगी? भाजपा को सबक मिलेगी कि कम से कम वह ऐसे उम्मीदवार को अपने विधानसभा में दे जिससे जनता को कहने में शर्म नहीं लगे कि मेरा उम्मीदवार ऐसा है। अच्छा, हाँ, गलती हुई है, बहुत बड़ी गलती हुई है। यह भूल हम उम्मीद करते हैं कि जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी को एक सबक मिलेगा। भाजपा से गलती हो गई क्योंकि कैंडिडेट उन्होंने अच्छा नहीं दिया। अगर आप बार बार कहते हैं कि हम अपने छोटे कर्जकर्ता को दिए हैं तो 243 पर देते तब न हम महान आपको समझते थे और यह गलती माफ़ कर देते, लेकिन आप माफ़ करने लायक काम नहीं किए हैं। जाति वाला जो एंगल है यहाँ पे बांकीपुर में, नहीं, बांकीपुर की जनता थोड़ी है केवल कायस्थ समाज का गुलाम है। बांकीपुर की जनता केवल कायस्थ समाज का गुलाम नहीं है, यहाँ हर जातियों का है समूह। तो हर जाति, अगर बांकीपुर की जनता केवल कायस्थ समाज के लिए अगर गुलाम है तब तो वोट करे, हम उनको प्रणाम करते हैं। लेकिन अगर उनके अंदर थोड़ा भी स्वाभिमान है तो इस बार परिवर्तन करें, मैं उनको धन्यवाद दूंगा, बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। मतलब परिवर्तन जरूरी है। अच्छा, आज जाते जाते क्या कहना चाहिएगा, ये माहौल क्या चल रहा है बांकीपुर का? आप तो घूमते हम तो यही देख रहे हैं कि जाते जाते हम जनता से यही अपील करेंगे कि इस बार कम से कम अगर आप इस पृथ्वी पे आए हैं, बिहार की धरती पे आए हैं, बिहार की धरती को अगर भारत से हटा दिया जाए तो भारत अधूरा हो जाता है। ठीक है, उसी तरह से अगर बिहार की धरती में आप आए हैं तो एक बार कम से कम पूरे हिंदुस्तान में यह डंका दे दीजिए कि भाई आपसे गलती हुई है, अब हम आपको माफ़ नहीं करने जा रहे हैं और हम प्रशांत किशोर जैसा एक विजन वाला व्यक्ति को ही हम हरदम चुनाव में रखेंगे, उसको मतदान करेंगे, उसको जिताएंगे। तो चलिए देखिए, अभी बांकीपुर विधानसभा का सर्वे चल रहा है, लोगों से बात कर रहे हैं और कहीं ना कहीं अभी जो मेरे साथ व्यक्ति थे कहीं ना कहीं ज़्यादा उन्होंने अपनी बात को अच्छे से रखते हैं और उनसे बात की मैंने। क्या इनकी बातों को लेकर आप लोग सोचते हैं, कमेंट्स में लिखिएगा। इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।